ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी हमारी। अच्छा, यहाँ पे अब हमारा जैसे ही डिस्प्ले आएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फाइल्स हैं, ये हमारे पास मेन्यू है, रीसेंट वर्क आपका शो होगा, न्यू फाइल। जैसे ही काम करना है तो हमें एक पेज रिक्वायर्ड है जिससे हमने वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे फाइल में गई कंट्रोल N, या फाइल में गई न्यू, या यहाँ पे न्यू फाइल। क्लियर? यहाँ से जैसे ही मैंने प्रेस किया तो अब मुझे पेज की सेटिंग आ गई कि आपको किस तरह का पेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड साइजेस अवेलेबल है। स्टैंडर्ड साइजेस का क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे एक लेटर हेड साइज क्रिएट करना है, लेटर हेड क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली जो मैं साइज करूंगी वो किसका करूंगी, प्रिंट में लेटर हेड का साइज करूंगी। यहाँ से प्रिंट में गई, लेटर हेड सिलेक्ट किया सिंपल, और यहाँ से क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब ये जो मेरा पास पेज आया है ये कौन सा है, लेटर हेड का। ठीक है, किसी कंपनी का लेटर हेड क्रिएट करना है तो ये मेरे पास इसका साइज का पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे प्रिंट में चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं लीगल पेज पे काम करने चाह रही हूँ, A4 पेज का साइज चाहिए। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करूंगी और वो साइज जो स्टैंडर्ड साइज इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल से इंटरनेशनल मार्केट में जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं साइजेस, उनको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, तो आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन में फॉर एग्जांपल 1000 बाय 1000, 2000 बाय 1000 किस तरह का साइज चाहिए, ठीक है, वो आपने यहाँ से क्रिएट कर लिया। इसके अलावा हमारे पास जो मोर कॉमनली साइज यूज हो रहे हैं मोबाइल ऐप वगैरह डिजाइन करने के लिए, उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली हम एडोब फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर यूज करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास जो स्टैंडर्ड साइजेस हैं उनके अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड साइजेस आ गए, लेकिन अगर मुझे यहाँ का कोई बैनर्स वगैरह बनाना है या इस वाल का कोई बैनर क्रिएट करना है, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड साइज तो नहीं है, ये कौन सा साइज होगा हमारे पास, कस्टम साइज, जो अब हमने खुद से क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये सारी सेटिंग अवेलेबल है। अब क्या हुआ, सबसे पहले फाइल का यहाँ पे क्या लिखा, नेम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूनिट, कौन से यूनिट पे आप काम कर रहे हैं, पिक्सल पे, इंचेस पे, मिलीमीटर पे, सेंटीमीटर पे। ठीक है, जिस यूनिट पे भी आपने मेजरमेंट की है वो यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद विड्थ और हाइट आप इंचेस में कितनी, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इसकी हाइट, विड्थ है 12 और इंच और हाइट है इसकी 10 इंच, या ये क्लाइंट जो बैनर बनाना चाह रहा है वो हमें उसकी मेजरमेंट हमें वाल की खुद से बता देगा। क्लियर? रेजोल्यूशन 300। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास है कलर मोड्स। कलर मोड्स का क्या मतलब, एक कलर मोड होता है हमारे पास RGB कलर मोड, ग्राफिक्स, एक कलर मोड होता है हमारे पास RGB, एक होता है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है कौन सा, CMYK, सियान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक कलर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब भी मैं बैनर बना रही हूँ, बैनर बनाना है, बाद में उसका क्या लेना है, प्रिंट लेना है, प्रिंट लेना है, तो यहाँ पे जो मुझे कलर मोड यूज करना है वो कौन सा करना है, CMYK, और रेजोल्यूशन 300। ठीक है, फॉर एग्जांपल RGB और CMY में डिफरेंशिएट क्या है, RGB and CMYK। RGB कलर मोड, ठीक है, इसे हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी कलर्स। ठीक है, जहां पे मुझे काम करना है कंबाइन टू मेक अ वाइट, और ये क्या है, लाइट डिफाइन कलर्स, जहाँ पे मुझे स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए काम करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट क्रिएट करनी है, स्टोरी क्रिएट करनी है, यूट्यूब के थंबनेल क्रिएट करनी है, वेबसाइट का बैनर क्रिएट करना है, जस्ट क्रिएट करके मैंने सोशली यूज करना है, यानी कि उसका प्रिंट आउट नहीं लेना, सिर्फ मुझे स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो वहां पे जो मैं कलर मोड यूज करूंगी कौन सा,
RGB कलर मोड यूज करूंगी। लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जांपल टी शर्ट डिजाइन करनी है, कैप डिजाइन करनी है, मग डिजाइन करना है, जैसा मैंने कहा था कि अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, यू कैन डिजाइन एनीथिंग। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लोगो, बैनर्स, फ्लेक्स तक ही महदूद नहीं रखना आप लोगों ने। अगर आप डिजाइनर हैं तो आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई टी शर्ट डिजाइन करनी है, मग डिजाइन करना है, कोई आप लोगों ने बैनर डिजाइन करना है, फ्लेक्स डिजाइन करना है, वॉलपेपर डिजाइन करना है, उसका बाद में क्या लेना है, प्रिंट लेना है। जहां पे वर्ड, साहिल मेरी बात सुनिएगा, जूस ला के देना है, अभी फ्री होके पिलाना, ठीक है। जहां पे वर्ड आ जाएगा किसका, प्रिंट का, ठीक है, वहां पे हम कलर मोड कौन सा यूज करेंगे, CMYK, सियान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक कलर। और ये जो कलर है ये कौन डिफाइन करता है, हमारे पिगमेंट्स। पिगमेंट्स किसे कहते हैं, हमें स्याही को। अगर आपने कलर प्रिंटर देखा हो तो उसमें डिफरेंट कलर्स के इंक डलती है, ठीक है, तो उससे हमारा जो है कलर्स डिफाइन होते हैं। और जो RGB कलर मोड है ये कौन से, स्क्रीन डिफाइन करती है, लाइट्स डिफाइन करती है, ये थोड़े से शाइनिंग से कलर लगते हैं। लेकिन जो CMYK हैं ये थोड़े से मध्यम मध्यम से कलर्स होते हैं। क्लियर? अच्छा, अभी हमने बैनर्स पे काम कर रहे हैं तो कलर मोड कौन सा सिलेक्ट किया, CMYK का, रेजोल्यूशन 300 रखी, और इसके हमने जो मेरा साइज था, ठीक है। अब साइज हमें पोर्ट्रेट में भी चाहिए, एक हमारा लैंडस्केप में भी होता है। पोर्ट्रेट का मतलब उसकी हाइट ज्यादा है और विड्थ कम है, और लैंडस्केप का क्या मतलब, हाइट कम है और उसकी विड्थ ज्यादा है। तो अब हमें क्लाइंट बता देगा कि मुझे पोर्ट्रेट में साइज चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए, ठीक है। तो अगर वो लैंडस्केप में कहेगा जिसकी विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है, तो वो सिलेक्ट करके हमने यहाँ से जस्ट क्रिएट कर दिया। अब ये जो साइज क्रिएट हुआ है ये कौन सा है, कस्टम साइज है, और किसका है, मेरे वॉल का साइज है। क्लियर हुई बात? अब फॉर एग्जांपल मुझे एक साइज क्रिएट करना है, कौन सा, चलें पिक्सेल्स में हम आ गए, ठीक है। मुझे एक बैनर क्रिएट करना है, किसका, इंस्टाग्राम पोस्ट का, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पोस्ट का जो साइज मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो डोंट वरी, किसी का भी साइज नहीं पता तो इंस्टाग्राम पोस्ट साइज इन पिक्सल, जिस यूनिट में भी चाहिए आपने वो लिख देना है, कितना है, 1080 1080 और 7 यूनिट लाजमी देखना है, ठीक है। ये ना हो कि आप इंचेस में इतना सिलेक्ट कर लें। इंचेस का मतलब 1 इंच कितना होता है, उसमें कितने पिक्सल यूज होते हैं। तो ये लाजमी आप लोगों ने यूनिट को लाजमी आप लोगों ने यहाँ से देख लेना कि किस यूनिट पे आप साइज देख रहे हैं, उसी यूनिट पे आपने वो साइज क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई, अब ये जो साइज मैं क्रिएट कर रही हूँ 1080 और 1080, ठीक है। पिक्सल्स में, पिक्सल में साइज देखा मैंने, ये कंफर्म कर लेना है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे पिक्सल की जगह इंचेस में साइज चाहिए तो मैं उसे बता दूंगी कि मुझे इंचेस में साइज बता दो इसका, ठीक है। ये है हमारे पास 3.6 और 3.6 इंचेस का साइज आ गया। ये 11 और 11 बात क्लियर हुई? तो ये हमारे पास किसका, इंचेस का साइज आ गया। इंचेस का करना है तो इंचेस का यूनिट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी पिक्सल का किया, इसके बाद रेजोल्यूशन कितनी रखी, 72, स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए काम करना है। और यहाँ से कलर मोड क्या सिलेक्ट किया, RGB। और ये दो चीजों का बस डिफरेंशिएट करना है कि RGB कलर मोड, जब RGB सिलेक्ट करना है तो रेजोल्यूशन कितनी रखनी है स्क्रीन की, 72, और यहाँ से क्या कर दिया, क्रिएट।
अब ये जो साइज क्रिएट हुआ है ये कौन सा है, मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है। क्लियर हुई? तो जो भी आप लोगों ने काम करना है उससे रेलिवेंट साइज ही क्रिएट करना है, ठीक है। अब डिफरेंट साइजेस हैं, उसमें प्रोपोर्शनली हमारे डिजाइन्स डिफरेंट क्रिएट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने साइज क्रिएट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अब इंस्टाग्राम पहले क्या किया है, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम किसका कर रही हूँ, स्टोरी। अब इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज और इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज डिफरेंट होता है, कितना इंचेस में, ये उन्होंने इंचेस में भी बता दिया, हमें पिक्सल में भी बता दिया, 1080 और 1920 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे आई अगेन, सॉरी फोटोशॉप में थी, यहाँ पे आई और यहाँ पे अब मैंने साइज पिक्सल लिया है और इसकी हाइट कितनी कर दी, 1920, ठीक है। और रेजोल्यूशन बाकी सेटिंग हमारी वही रहेगी। अब ये क्रिएट है। अब ये जो साइज है ये किसका है, इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज है। अब खुद डिफरेंशिएट करें कि ये पोस्ट का साइज है, ठीक है, ये हाइट और विड्थ सेम है, लेकिन जब मैंने स्टोरी क्रिएट की तो इसमें हाइट ज्यादा होगी और विड्थ इसकी कम हो गई। तो अब यहाँ पे डिजाइन जो क्रिएट होगा उसका डिजाइन का फर्क होगा और यहाँ पे जो डिजाइन क्रिएट होगा उसका फर्क होगा। क्लियर? तो आपने जो भी डिजाइन्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, जो उसका सबसे पहले आप लोगों ने साइज क्रिएट आपको करना आना चाहिए कि आपने जो भी करना है उसका किस तरह से साइज क्रिएट करना है। फिर नेक्स्ट काम आता है कि डिजाइनिंग वाली फेज में, ठीक है। सबसे पहले साइज इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको साइज क्रिएट करना आना चाहिए, ठीक है। करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट साइजेस क्रिएट है ये पैनल पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाकी मैं अभी क्लोज कर देती हूँ, एक विंडो ओपन रहने देते हैं, चलो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फोटोशॉप में जब भी आपने काम करना है, कुछ भी नहीं ओपन करें, सारे पैनल बंद कर लें, कुछ भी नहीं ओपन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो पैनल ओपन करना है और हमेशा ओपन रखना है आपने, वो कौन सा पैनल है आपका, लेयर्स का पैनल। कौन सा पैनल है, F7 या विंडो में गई लेयर्स का पैनल, ये लाजमी आपने ओपन रखना है फोटोशॉप में, ठीक है। बाकी बेशक सब कुछ विंडो में क्लोज रखें। ये आपका कौन सा पैनल आ गया, लेयर्स का पैनल। चलें इसे सेपरेट ही कर लेते हैं, ठीक है। ये सेपरेट मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। करने के बाद अब यहाँ से मैंने सेकंड वन कौन सा है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ठीक है। यहाँ से मैंने एक एरिया डिफाइन किया, ठीक है। इस एरिया पे मेरे पास दो कलर्स है, एक कौन सा है, इसे कहते हैं फोरग्राउंड कलर और नीचे वाले कलर को कहते हैं बैकग्राउंड कलर। इनको आपस में स्विच भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं बटन प्रेस करूंगी स्विच हो जाएंगे। ये सिंपल एक्स कीबोर्ड से कौन सा एक्स प्रेस कर दूंगी तो ये भी कलर स्विच हो जाएंगे, फोरग्राउंड बैकग्राउंड पे चला जाएगा, बैकग्राउंड फोरग्राउंड पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस सिलेक्टेड एरिया पे कलर करना चाह रही हूँ कौन सा, फोरग्राउंड, तो मैं प्रेस करूंगी आल्ट बैकस्पेस। कौन सा, आल्ट बैकस्पेस। अगर मैं बैकग्राउंड कलर पुट करना चाह रही हूँ इन सिलेक्टेड एरिया पे तो कंट्रोल बैकस्पेस और कंट्रोल, अब ये सिलेक्टेड एरिया को मैंने डी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी कमांड, ठीक है। आल्ट बैकस्पेस फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैकस्पेस बैकग्राउंड कलर और कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन, ठीक है। करने के बाद मैंने यहां से क्या लिया, मूव टूल, मूव टूल सिलेक्ट किया। अब मैं इस सिलेक्टेड एरिया को मूव करवाना चाह रही हूँ किसमें, इस आर्ट बोर्ड में। ये जो मेरे पास व्हाइट सा पेज नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, आर्ट बोर्ड या कैनवस, ठीक है।
मैं इसे मूव करवाना चाह रही हूँ। जैसे ही मैंने इस पर सिलेक्ट किया, ये मूव सिलेक्शन नहीं हो रही, मेरे पास ये एरर आता जा रहा है। क्या एरर आ रहा है कि सिलेक्टेड लेयर इज बैकग्राउंड लेयर, क्या है वो यहाँ से लॉक है, इसको ताला लगा हुआ है कि इसको आपने सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं ये लॉक पे गई, लेयर के पैनल पे, ठीक है, यहाँ पे आके सिंपल क्लिक किया और ये क्या हो गई, अनलॉक हो गई। करने के बाद अगेन मूव टूल में गई, अब ये सिलेक्टेड एरिया को मूव कर रही हूँ, तो साथ साथ क्या मूव हो रहा है मेरा बैकग्राउंड भी। लेकिन मुझे बैकग्राउंड मूव नहीं करना, मुझे तो सिर्फ ये सिलेक्टेड एरिया मूव करवाना था। बात क्लियर हुई? मुझे ये वाइट एरिया मूव नहीं करवाना, सिर्फ और जो सिलेक्टेड एरिया था जिसमें मैंने ये पर्पल कलर किया है, इसको मूव करवाना है। ठीक है, तो वो कैसे? जब भी आपने फोटोशॉप में काम करना है, ठीक है, ये लेयर्स किसे कहते हैं? लेयर का पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेयर्स कहते किसे? तह। ठीक है, जिस हम बिरयानी की तह हो गई, केक्स की तय हो गई, लगाते हैं ना केक और ऊपर उसकी क्रीम वगैरह, तो इसमें भी हम तय ही कहेंगे। लेकिन कौन सी तय? ट्रांसपेरेंट पेज की तय। ट्रांसपेरेंट किसे कहेंगे? ट्रांसपेरेंट कहते किसे हैं? जिसके आर पार देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे ये ग्लासेस है, वाइट ग्लासेस है, उसके आर पार देखा जाता है, तो इसका पेज, वो वाइट जो मिरर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये ट्रांसपेरेंट मिरर है। तो इसी तरह हमारे पास लेयर्स को डिफाइन कर सकती हूँ तय, लेकिन कौन सी? ट्रांसपेरेंट पेज के। क्लियर? और एक पेज पे जो काम, जो ऑब्जेक्ट रखूंगी वो ही नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया? क्रिएट न्यू लेयर। ठीक है, क्रिएट न्यू लेयर या कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन या क्रिएट न्यू लेयर करने के बाद यहाँ पे लेयर का नाम और यहाँ पे क्या कर दिया? ओके, ये मेरी लेयर ऐड हो गई। क्या है? ट्रांसपेरेंट पेज है, तय है, लेकिन कौन सी? ट्रांसपेरेंट पेज की। इसमें कुछ भी अभी वाइट पे नजर नहीं आ रहा। अब इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, ऊपर वाली जो ट्रांसपेरेंट पेज अभी मैंने खुद क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया और अब मैं एक मार्की क्रिएट कर रही हूँ। फोरग्राउंड कलर के लिए आल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल बैकस्पेस फॉर बैकग्राउंड कलर, और डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी। मूव करवाने के लिए यहाँ से कौन सा लिया? मूव टूल। ठीक है, अब इस सिलेक्टेड एरिया को मैं कहीं पे भी मूव करवा सकती हूँ। अब ये इजीली मूव हो रहा है। ठीक है, अब नीचे बैकग्राउंड मूव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड सेपरेट लेयर पे है और मेरा ये जो बॉक्स था ये सेपरेट लेयर पे है। क्या चीज? मूव टूल के लिए यहाँ से सिंपल इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से मूव कर लिया। एक चीज कि आपने ये सेटिंग देख लेनी है कि यहाँ से ऑटो सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये और ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, इस लेयर को। अब मुझे नहीं, लेयर के पैनल पे जाके मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी लेयर मेरी सिलेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही है, ये सिलेक्ट तो है लेकिन मुझे नहीं पता। जब अभी तो एक लेयर बनी हुई है, 15, 20, 100 लेयर्स पे हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सी लेयर सिलेक्ट है। ठीक है, वो पूरा पैनल लेयर का देखना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेटिंग से आपने ऑटो सिलेक्ट, ठीक है, जिस पे क्लिक करूं वो ऑटो सिलेक्ट हो जाए, और इसके अलावा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, कि उसके गीत क्या आ जाए? ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ जाए, ताकि मुझे पता होना चाहिए लेयर पैनल पे नहीं देखूं कि इसी पे पता चल जाए कि ये लेयर मेरी सिलेक्ट है। ठीक है, अब मैं इसे मूव करूंगी तो ये कहीं पे भी आर्टबोर्ड पे मूव हो जाएगा। ठीक है, जो एरिया विद इन द फ्रेम, जो एरिया विद इन द आर्टबोर्ड होगा
वही एरिया मेरा क्या होगा, डिस्प्ले में आएगा, वही एरिया मेरा प्रिंट में आएगा, या वो उसी एरिया की इमेज क्रिएट होगी। जो एरिया आउटसाइड ऑफ द फ्रेम होगा, आउटसाइड ऑफ द फ्रेम कह रही है आर्टबोर्ड, फ्रेम फिग्मा में कहते हैं आर्टबोर्ड होगा, ये एरिया मेरा डिस्प्ले में नहीं आएगा। तो विद इन द पेज या विद इन द वाइट एरिया जो एरिया होगा वही एरिया मेरा डिस्प्ले में आएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने मूव टूल का एक काम तो ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। सेकंड काम है कि अगर मुझे इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, ठीक है, क्या करना है, साइज इंक्रीज। अब जैसे सिंपल लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस के साथ मैं साइज इंक्रीज डिक्रीज कर रही हूँ, तो जैसे मेरे माउस के कर्सर की मूवमेंट हो रही है वैसे ही इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर? अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लेयर पे काम किया, मैं एक और क्रिएट करना चाह रही हूँ, ठीक है, ये एक और लेयर क्रिएट कर दी। करने के बाद सॉरी रेक्टेंगुलर मार्की टूल से की थी, अभी उसी से दोबारा कर लेती हूँ। एक और लेयर यहाँ पे ओपन कर ली। करने के बाद आल्ट बैकस्पेस फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैकस्पेस बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। ठीक है। अब क्या है कि ये दोनों बॉक्सेस सेम मूव हो रहे हैं। क्यों? मैं इसको सेपरेट मूव करना चाह रही हूँ और इसको सेपरेट मूव करना चाह रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उनको मूव कर रही हूँ तो दोनों सेम मूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही लेयर्स पे हैं दोनों बॉक्सेस। वेरी गुड। कि क्या है? एक ही लेयर पे है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बहुत मेहनत से एक स्केच ड्रॉ किया, ठीक है, और गलती से उसी लेयर पे रह के मैंने कलर्स भी लगा दिए, उस पर कलरिंग भी कर दी, स्केच और कलर सेम लेयर पे कर दिया। मेरा क्लाइंट को मैंने प्रोवाइड किया, वो कहता है कि मुझे ये कलर्स नहीं, इसमें ये कलर चेंज करवाने हैं। तो अब तो मैं फंस गई, मैंने सेम लेयर्स पे दोनों काम किए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा स्केच बनाना पड़ना है कलर चेंज करने के लिए। अगर वो सेपरेट लेयर पे स्केच होता और दूसरी लेयर पे कलर्स होते तो सिंपल मैं क्या करती, कलर लेयर को हाइड कर देती या डिलीट कर देती, तो उस पर न्यू लेयर ऐड करके ऐड कर देती। लेकिन मैंने दोनों काम क्या कर दिए हैं, सेम लेयर पे किए। जब सेम लेयर पे काम करते हैं तो वो दोनों काम क्या हो जाते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं, और जब मर्ज हो जाते हैं तो वो सेपरेट नहीं होते। क्लियर हुई बात? तो इसीलिए आप लोगों ने फोटोशॉप में जब भी काम करना है तो सबसे पहले कौन सा पैनल ओपन रखना है? लेयर्स का। ठीक है। तो अब क्या करूंगी, अगर मुझे एक और बॉक्स क्रिएट करना है तो ऐड न्यू लेयर करने के बाद यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल से कर रहे थे, यहाँ से अगेन मैंने वो बॉक्स ऐड किया, आल्ट बैकस्पेस फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैकस्पेस बैकग्राउंड कलर। अगर मुझे कलर चेंज करना है तो डबल क्लिक करूंगी, फॉर एग्जांपल ये वाला कलर पुट करना है, ठीक है, तो आल्ट बैकस्पेस और कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। और यहाँ पे अब टूल के साथ ये सेपरेट मूव हो रहा है और ये सेपरेट मूव हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? ये है हमारा लेयर्स का पैनल। कि लेयर्स का कंसेप्ट आप लोगों का पहले सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि लेयर्स होती क्या है और लेयर्स को किस तरह से आप लोगों ने मैनेज करना है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी तो यहाँ पे ये देखिए खुद ब खुद लेयर भी क्रिएट हो गई, इसकी लेयर की कॉपी भी खुद ही क्रिएट हो गई, यहाँ पे बॉक्स भी क्रिएट हो गया। किसके साथ? आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। किसके साथ? आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। एक तरीका तो ये है, ये देखें यहाँ पे खुद ब खुद लेयर्स भी ऐड होती जा रही हैं और उसकी कॉपीज भी क्रिएट हो रही हैं। लेकिन अगर मैं कंट्रोल जे से भी सेम वही काम होगा, लेकिन पेस्ट इन फ्रंट हो जाएगा।
कॉपी और लेयर क्रिएट हो गई, लेकिन वो कहाँ पे भी उसके ऊपर ही। ठीक है, तो दोनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। आल्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, और सेकंड वे कौन सा बताया, कंट्रोल जे से। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, ये शॉर्टकट्स जो मैं बोल रही हूँ, ये जब आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप 1-2 दिन काम करेंगे तो ये रिमेम्बरेबल हो जाएंगे, इतना मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है, तो आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, खुद ब खुद उसकी कॉपी भी क्रिएट हो गई और उसकी लेयर भी क्रिएट हो गई, या कंट्रोल जे, ये देखें फिर ऊपर ही वो क्रिएट हो गया। क्लियर तक? अच्छा, अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाले इसका कलर, चले हम यहाँ पे, मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क चाह रही हूँ। ठीक है, अब इस लेयर को सिलेक्ट किया। ठीक है, इस पर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल भी आ गया, मुझे पता भी चल गया कि ये वाली लेयर सिलेक्ट है। इस पर कलर चेंज किया, फोरग्राउंड कलर पर मैंने डबल क्लिक किया, उसका पैनल ओपन किया, जो कलर सिलेक्ट किया वो करने के बाद ओके कर दिया। अब इस सिलेक्टेड लेयर पे मैं दोबारा ये कलर करना चाह रही हूँ, तो हो जाएगा किससे, आल्ट बैक स्पेस की कमांड थी फोरग्राउंड कलर के लिए, आल्ट बैक स्पेस मैंने प्रेस कर दिया, मेरा पूरे आर्टबोर्ड पे हो गया। मैंने तो सिर्फ वो सिलेक्टेड बॉक्स पे कलर चेंज करना था। मैंने आर्ट बैक स्पेस किया तो वो पूरे आर्टबोर्ड पे कलर चेंज होगा। मुझे तो वो सिर्फ और सिर्फ उस बॉक्स पे कलर चेंज करना था। लेयर सिलेक्ट है, ये देखें यहाँ पे, ये देखें लेयर सिलेक्ट है, यहाँ से भी सिलेक्ट है, यहाँ से भी सिलेक्ट है। फोटोशॉप मैंने क्या कहा था कि पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ऐसा ही कहा था। अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि इस सिलेक्टेड पिक्सल का कलर मैंने चेंज करना है। वो कैसे, उसके गिर्द ये रेक्टेंगुलर मार्की से एक सिलेक्शन आ रही थी, वो सिलेक्शन मुझे दोबारा लानी पड़नी है। कैसे लेके आ सकती हूँ, दो तरीके हैं। एक तरीका, सिंपल लेयर के पैनल पे गई, कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगी तो वो मार्की दोबारा आ जाएगी, ये देखें आ गई। एक तरीका तो ये है। ठीक है, अगर ये तरीका नहीं पता तो यहाँ पे क्या है, लेयर के पैनल पे राइट क्लिक, सिलेक्ट, क्या किया, राइट क्लिक ऑफ माउस, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी जो नहीं आ रही सिलेक्ट पिक्सल की, हाँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आएगी। अगर ये इमेज के ऊपर गई, इस पे क्लिक करूंगी तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट की, सिलेक्ट पिक्सल्स की, कि ये वाले एरिया में जो सिलेक्टेड पिक्सल है आर्टबोर्ड में, उसको ये देखो उसके गिर्द मार्की दोबारा आ गए। और अगेन आल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो कैसे करूंगी, कौन बताएगा? एक सेकेंड, जैसे पहले किया था, कैसे किया था, कौन बताएगा, रिपीट कौन करेगा? कहाँ पे, लेयर के ऊपर क्या करूं, क्लिक कर दूं, राइट क्लिक कर दूं, ये राइट क्लिक कर दूं, यहाँ से क्लिक करूंगी नहीं आ रहा। हाँ, कहाँ पे, इस पे गई, राइट क्लिक किया, क्या आया, सिलेक्ट पिक्सल करूंगी कि मुझे इस आर्टबोर्ड पे इस सिलेक्टेड पिक्सल के कलर चेंज करने हैं, पूरे आर्टबोर्ड के कलर चेंज नहीं करने। ठीक है, और इसके बाद कौन सी कमांड, आल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर, और कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। क्लियर हुई बात? ये है कि अगर मुझे पिक्सल के कलर चेंज करने, जल्दी से यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें फिर आगे चलते हैं। लैपटॉप्स नहीं है आप लोगों के पास? ओके, okay. मुझे ना इसमें वो करते हैं ये सॉफ्टवेयर, 3 मिनट में 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 3 मिनट
ड्राइव है आपके पास, दे दें मुझे। टू ट्वेंटी, ओके 220 है हाँ 222, ओके मैं इस पे कर देती हूँ। मोहम्मद यूसुफ आप फर्स्ट है। तहसीम बाबर, तहसीम बाबर। ऑनलाइन स्टूडेंट कौन से हैं हमारे पास? हुसनैन तहसीम प्रेजेंट, ओके ओके। रुबाब, हुसनैन और उम्मे अशफाक ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके यहाँ से। ईशा इसरार, समर अब्बास, फरियाद सलामत। ओ लगा हुआ है, ओ का मतलब ऑनलाइन, ठीक है। मोहम्मद बिलाल अहमद, मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद हसन आसिफ, मेहरुनिसा खावर, मोहम्मद एहतशाम, मोहम्मद एहतशाम, कुर्तुलैन, कुर्तुलैन आप ऑनलाइन है। मोहम्मद हुसनैन, ओके कुर्तुलैन। मोहम्मद मोजिम, मोहम्मद मोजिम, मोहम्मद हुसनैन, हसन है, हुसैन का नाम नहीं आया, ठीक है। मोहम्मद मोजिम, रुबाब फातिमा ऑनलाइन, रोमन आबिद है क्लास में, निमरा एहसन, रेहाना, सुलमान अहमद, आयशा आबिद, मजहर इकबाल, मोहम्मद अली हसन, बिलाल आबिद, मोहम्मद साहिल, तैयबा इजाज, बिस्मा खालिक, क्या है बिस्मा खालिक, अमनान अली, मोहम्मद यासीन, फिल्जा, अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली हुसनैन और कौन सा था, रुबाब और उमेश पाक। हुसनैन, ओके रुबाब आपकी लग गई है। उम्मे अशफाक, उम्मे अशफाक आपका नाम नहीं ऐड अभी, और किसके नाम ऐड नहीं है? आपका भी नहीं है, क्या नाम है आपका? हमाद, हमाद जवेद, यही स्पेलिंग है जवेद यहाँ पे, ठीक है। आज फर्स्ट पे फर्स्ट क्लास लिया, ठीक है। और आपकी रिमशा हमीद, यही नाम है प्रेजेंट। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसकी रह गई है? रुबाब की हो गई भी है, और
एक स्टूडेंट की नहीं हुई। उम्मे अशफाक। उम्मे अशफाक। ओके। जी। ये मूव टू लिया, ठीक है, और यहाँ से ये बॉक्स को पकड़ा, क्यों नहीं मूव हो रहा, क्योंकि देखिए बैकग्राउंड लेयर, और ये जो बॉक्स क्रिएट किया है किसके ऊपर है, बैकग्राउंड लेयर पे है, और वो क्या है, लोग है। इसको लोग को अनग्रुप किया, अब करें तो साथ बैकग्राउंड हो रहा है, क्योंकि हाँ बैकग्राउंड ना करना हो तो फिर आपने सेपरेट लेयर पे करना है। यहाँ से ऐड न्यू लेयर, ठीक है, इस पे आप कलर ऐड कर लें, आर्ट कंट्रोल डी फॉर सेपरेट लेयर लेनी पड़ेगी ना। यहाँ पे ये देखें, ऐड न्यू लेयर, अब ये बैकग्राउंड लेयर, इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, इस पे आके आपने ये मार्की से सिलेक्शन की, आर्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। और मैम अगर हम इसको कॉपी करते हैं आर्ट के साथ सिंपल मूव टूल, ठीक है, आर्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ये भी साथ है, ठीक है। अच्छा, आप कल अपनी लैपटॉप्स ले आइएगा, ठीक है, तो आपका सॉफ्टवेयर जो है इधर इंस्टॉल करवा लेंगे, ठीक है, या गेट इनटू से पीसी से कर लीजिएगा। ये कार्ड रीडर है, ये लग नहीं रही, ठीक है, हो गया। कंट्रोल डी, ठीक है, ओके। क्या करना था आपको सॉफ्टवेयर, भी साहिल को मैंने मिस साहिल को जूस का कहा था मैंने, बैक स्पेस या सेलेक्ट किया या ब्लैक स्पेस या डिलीट करते हैं। यहाँ तक हो गया सबका, अच्छा चलें आगे। आगे मुझे ख़त्म करने हैं उन बॉक्सेस को, सिंपल सेलेक्ट करूंगी, डिलीट, बैक स्पेस या डिलीट का बटन, कीबोर्ड से बैक स्पेस या डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगी, वो बॉक्स खत्म, लेयर खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, एक है मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर, आल्ट बैक स्पेस, ऐसे ही क्या है, ठीक है, एक मैंने यहाँ से क्रिएट किया रेक्टेंगुलर, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन, अच्छा अब कौन बताएगा ये दोनों बॉक्सेस में क्या डिफरेंशिएट है, कलर सेम है,
चलें साइज भी सेम कर लेते हैं। चल लेयर का पैनल भी ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास लेयर का पैनल भी है। सॉरी, ये बॉक्स हमारा सेपरेट लेयर पे क्रिएट करना था, सेम लेयर पे हो गया। वेट, ऐड न्यू लेयर, आल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, ऐसे ही था। और यहाँ से ये रेक्टेंगुलर लिया, इससे भी सेम साइज का मैंने बॉक्स क्रिएट कर लिया और यहाँ से ये खत्म कर दिया। ओके, अब बताएं इन दोनों बॉक्सेस पे क्या डिफरेंशिएट है। ये लेयर का पैनल भी साथ ओपन है। वो पिक्चर है, ये वेक्टर है। पिक्चर है, वो वेक्टर है। वेरी गुड, हाउ यू नो? एलिस्ट्रेटर में ऐसी मतलब आपको कैसे पता चला? क्योंकि वेक्टर में वो पॉइंट आ जाते हैं। इसमें कैसे पता चल रहा है कि पॉइंट आ रहे हैं? इसमें नहीं आ रहे, इसमें आ रहे हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? बिलाल। अच्छा पिकनिक पॉइंट किया है कि इसमें हमें पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और क्या डिफरेंस है? एक तो आपने बता दिया कि इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, दूसरा लेकिन पॉइंट्स आ रहे हैं। इसके अलावा अभी ये बॉक्सेस में डिफरेंशिएट बताएं कि और क्या है। एक तो आपने कहा कि क्लिक कर रही हूँ, इसमें क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं शो हो रहा। इसमें क्लिक कर रही हूँ, ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये गोल से सर्कल्स आ रहे हैं, रेक्टेंगुलर। वेरी गुड। और इसका थंबनेल चेक करें। थंबनेल किसे कहते हैं? लेयर का। ये सिंपल आ रहा है, कोई थंबनेल नहीं है। इस पे एक रेक्टेंगुलर वो स्क्वायर सा बना हुआ आ रहा है, ठीक है। यानी कि कोई क्लिक नहीं है, लेकिन लेयर के पैनल से भी पता चल रहा है। 3 डिफरेंशिएट हमने कर लिए। एक क्या किया कि जिस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें ये सर्कल से शो हो रहे हैं, इस पे कर रही हूँ कुछ भी नहीं शो हो रहा, ठीक है। सेकंड वन के इसके ऊपर रेक्टेंगल लिखी हुई आ रही है, इस पे लेयर लिखी हुई आ रही है। थर्ड बाय डिफॉल्ट। और थर्ड वन के इसके थंबनेल से हमें पता चल रहा है कि इस पे स्क्वायर नजर आ रहा है, इस पे नजर नहीं आ रहा, सिंपल है, ठीक है। तो ये जो सिंपल वाली लेयर है, इसको चलो हमने इसके थंबनेल के नाम से इसका नाम रख लेते हैं सिंपल लेयर। कौन सी लेयर? सिंपल लेयर। या इसे हम क्या कहेंगे? कौन सा हमने डिफाइन किया था इमेज को? रास्टर लेयर। तो इस लेयर को हम क्या कहेंगे? सिंपल लेयर, रेस्टराइज्ड लेयर। दो नाम रख दिए इसका। सिंपल लेयर के इसके ऊपर कोई थंबनेल नहीं नजर आ रहा है, सिंपल लेयर है। दूसरा नाम क्या रखा? ये कौन सी लेयर है? रास्टर लेयर है। और थर्ड वन सेकंड वाली लेयर, इसको हम कह सकते हैं वेक्टराइज्ड लेयर या शेप लेयर। इसके भी दो नाम रख लेते हैं। क्लियर? इन दोनों को हमने डिफाइन कर दिया। अब कैसे डिफरेंशिएट किया? वो हमने 3 डिफरेंशिएट जो निकाले कि उसके थंबनेल से भी पता चल रहा है और सेकंड वन क्लिक करने से भी पता चल रहा है, ठीक है। इस पे मूव टूल के साथ क्लिक कर रही हूँ, कुछ नहीं आ रहा है। इस पे कर रही हूँ तो ये इस तरह से शो हो रहे हैं, ठीक है। इसकी बेस पे हमने इसके नाम कर लिए। अब रास्टर लेयर, सिंपल लेयर कौन सी होती है? जो किसके बेस पे होती है? पिक्सल बेस होती है, ठीक है। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ये वाला कलर मैं चाह रही हूँ, तो कैसे करेंगे? आल्ट बैक स्पेस, मेरे पूरे आर्टबोर्ड का कलर चेंज हो गया। सिलेक्टेड पिक्सल का करना है तो राइट क्लिक ऑफ माउस, सिलेक्ट पिक्सल, देन कलर चेंज करूंगी और कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। लेकिन अगर मुझे ये वेक्टर लेयर का कलर चेंज करना है, यहाँ से रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया, और ये ऊपर एक फिल कलर आ रहा है, एक हमारे पास क्या आ रहा है? स्ट्रोक कलर आ रहा है। फिल कलर, ये हमारे पास कोई सा भी कलर फिल कर दिया। स्ट्रोक कलर किसे कहते हैं? हमें आउटलाइन का, ठीक है। यहाँ से कोई सा भी ब्लैक कलर लिया
और इसकी आउटलाइन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है। देखिए नजर आ रही है आउटलाइन। इसे मैं खत्म भी कर सकती हूँ अगर मुझे चाहिए। यहाँ से ये क्रॉस के निशान पे क्लिक करूंगी, ये आउटलाइन खत्म हो जाएगी। क्लियर? एक तो यहाँ पे देखा कि इनके कलर्स चेंज करने का भी डिफरेंशिएट है। एक लेयर्स का पैनल भी चेंज है, ठीक है, थंबनेल चेंज है। सेकंड वन, इनको कलर, पिक्सल लेयर को कलर चेंज करना है तो सिंपल पिक्सल्स को सिलेक्ट करना है, देन कलर चेंज करना है। दूसरी लेयर वेक्टर लेयर या वेक्टराइज लेयर, शेप लेयर का कलर चेंज करना है तो शेप को सिलेक्ट किया और इसका कलर चेंज हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब इनमें डिफरेंशिएट एक तो ये कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको, ये सर्कल नजर आ रहे हैं, इसको अगर मैं नीचे की तरफ राउंड कर रही हूँ तो ये देखिए कि इसमें कन्वर्ट हो गए। मेरी शेप राउंड शेप, जो कॉर्नर, ठीक है, ये सर्कल से क्या होंगे, इनका रेडियस वाला काम हो रहा है। ये किस में हो रहे हैं, राउंड शेप में हो रहे हैं। अगर मैं इसको करना चाहूंगी तो इसमें वो ऑप्शन ही नहीं आ रहे, ये कॉर्नर्स राउंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरी पिक्सल लेयर है, रास्टर लेयर है। किसके चेंज होंगे, वेक्टर लेयर के। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अब यहां तक तो हो गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रही हूँ, या हमारे पास एक है ड्रैग सिलेक्शन टूल। कौन सा? ड्रैग सिलेक्शन टूल। ड्रैग सिलेक्शन टूल के जरिए मैं इस पे क्लिक किया, कोई असर नहीं होगा रास्टर लेयर पे, ठीक है। इस पे क्लिक कर रही हूँ वेक्टर पे, इसको सिलेक्ट किया, सॉरी, हाँ, वेक्टर लेयर पे क्लिक किया। अब ये कितने एंकर्स पॉइंट शो हो रहे हैं, 1 2 3 4। ये जो सर्कल स्क्वायर से नजर आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं, एंकर्स पॉइंट्स। क्या कहते हैं, एंकर्स पॉइंट्स। इस पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं शो होगा, लेकिन इस पे वेक्टर लेयर पे शो किया तो 4 एंकर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं? ये जो स्क्वायर से टाइप नजर आ रहे हैं। अब मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया, ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट है, बाकी 3 क्या है, अनसिलेक्ट है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये वाला अनसिलेक्ट हो गया, ये वाला सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इससे क्या करूंगी कि मैं ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके जाऊंगी, ठीक है। और ये देखिए, जैसे ही मैं ड्रैग करूंगी वो वैसे ही उसकी शेप को चेंज कर लेगा, मॉडिफाई कर देगा। क्लियर हो रही है बात? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि ये एंकर पॉइंट एक की जगह मैं कितने सिलेक्ट करूं, हाँ, एक अभी सिलेक्ट है, यहाँ पे क्लिक किया, एक सिलेक्ट है, बाकी 3 अनसिलेक्ट है। व्हाइट अंदर से है तो इसका मतलब ये अनसिलेक्ट है। तो अगर मुझे एक से ज्यादा एंकर पॉइंट सिलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट का बटन, कौन सा, शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगी, देन क्लिक कर दूंगी। तो अब ये देखें, 1 2 एंकर पॉइंट सिलेक्ट है, ठीक है। तीसरा भी करना है तो किसके, शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगी तो ये तीसरा भी सिलेक्ट होगा। अगर दोबारा शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगी तो ये दोबारा अनसिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? और अगेन ये देखें, अब कितने एंकर, 2 एंकर पॉइंट सिलेक्ट है, 2 मूव हो रहे हैं, 2 अपनी जगह स्टेबल है। क्लियर हो रही है बात? अब यहाँ पे शेप को, एंकर पॉइंट्स को जहां मैं ड्रैग ड्रॉप करूंगी वो उसके मुताबिक मूव होंगे। क्लियर हो रही है बात? तो एंकर पॉइंट्स की मदद से हम क्या करते हैं, शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, शेप्स को जस्टिफाइड कर सकते हैं, शेप्स को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंकर्स पॉइंट्स को। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो अभी जो हमने डिफरेंशिएट किया किसका, रास्टर लेयर का और वेक्टर लेयर का। फोटोशॉप में हमारे पास दोनों ऑप्शंस है, वेक्टर लेयर की भी है और रास्टर लेयर की भी है, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें, फिर आगे करते हैं।
ओके। जी जी। अब हमने दोनों सेट किए डॉट, हमने लेफ्ट को किया तो लेफ्ट को हो गए, राइट को किया तो राइट को हो गए। अब हम दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं तो कैसे करें? अगर आपने दोनों को लेग करना है, ठीक है, तो सिर्फ एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, फिर दो को नहीं सिलेक्ट करना है, फिर एक ही एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर जहां पे मैं उसे ड्रैग करूंगी, जैसे करूंगी वो ही एंकर पॉइंट होगा, सेकंड वो वाला अपनी जगह पे ही है, ठीक है। अगर मुझे इसको करना है तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? इस तरह से। अभी एक हुआ है, बाकी तो सब फोटोशॉप हो गया। ये रेक्टेंगुलर टूल है हमारे पास, ये वाला यहाँ पे है। एक सेकेंड, ये तो शार्पनर टूल है। एक इसके पैनल में शो नहीं हो रहा आपके एक्सटेंशंस। एक सेकंड में क्या तो यहाँ से सेटिंग होने वाली है आपकी।
या ठीक है या ठीक है, ये वेक्टर आ गया। यहाँ पे पैनल लेयर का इसको थोड़ा साइड पे कर लो, बाकी सब कुछ बंद कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके सिंपल मैंने क्या किया, एक बॉक्स क्रिएट किया, ठीक है। करने के बाद क्या कह रहे थे हम, आल्ट एंड बैक स्पेस, कलर चेंज किया, और ये है आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, वेक्टर में खुद ब खुद। अच्छा, यहाँ पे जब हम वेक्टर फाइल, यहाँ पे देखे मैंने न्यू लेयर नहीं क्रिएट की, कुछ भी नहीं क्रिएट किया, मैं यहाँ से क्या ले रही हूँ, ये रेक्टेंगुलर वेक्टर फाइल वाली फाइल, ठीक है। अब मैंने जैसे ही रेक्टेंगुलर क्रिएट की है, खुद ब खुद मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेयर क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं रास्टर में काम कर रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर में करूंगी तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बैकएंड पे लेयर क्रिएट हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे उसका साइज चले इतना किया, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, ऐसे ही था। और इसके बाद आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, हमारे पास डिफरेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। चलो ठीक है, करने के बाद आल्ट, अच्छा अब मैं एक एक सिलेक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक एक सिलेक्ट हो रहा है, या मुझे सिलेक्ट करना है तो सारे पैनल को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ एक क्लिक करूँ तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाए, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इन सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक ऑफ माउस या कंट्रोल जी कमांड, जैसे ही मैंने कंट्रोल जी किया तो ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से लेयर्स को करने के बजाय ग्रुप कर लिया। जी मिस, हाँ जूस कह रही थी मैं, कौन सा मौसमी है, मौसमी मीठा बहुत होता है, अनार का लिया, अनार का। ये मौसमी लिया ना, लेकिन उसमें काला नमक साथ, हाँ मौसमी और ग्रेपफ्रूट मिक्स करवा लेना, काला नमक ज्यादा डलवा लेना। आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। इसी तरह मैंने नीचे तक आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, खुद ब खुद लेयर्स क्रिएट हो रही हैं, ग्रुप्स भी क्रिएट हो रहे हैं। मुझे इनमें से अगर कलर चेंज करना है तो क्या करूंगी, इनको क्या करना है, ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप, यहाँ से गई अनग्रुप लेयर्स, ठीक है। अब ये फिर अनग्रुप हो गए, पहले कंट्रोल जी से ग्रुप किए, उसके बाद अनग्रुप करने के बाद अब यहाँ पे एक से ज्यादा को सिलेक्ट करना है तो क्या करते थे, एंकर पॉइंट्स को भी शिफ्ट के साथ, सेम इसी तरह एक से ज्यादा मुझे बॉक्स सिलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट के साथ जिस पे क्लिक करूंगी वो सिलेक्ट होता जाएगा। इसका कलर चेंज करना है, यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से ये व्हाइट कलर कर दिया, क्लियर। यहाँ से सिलेक्ट करना है, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप, कहाँ से, अनग्रुप लेयर्स, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 चार बॉक्सेस को सिलेक्ट किया, और इसके बाद इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आई और फिल कलर में आके कलर चेंज कर दिया। क्या बन गया ये हमारा, क्या बनेगा, चेस बोर्ड का बैकग्राउंड, याद आया, चेस बोर्ड बैकग्राउंड,
क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने चेस बोर्ड्स का बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल बॉक्स क्रिएट किया, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, कंट्रोल जी के साथ कॉपी किया और नीचे ड्रैग कर दिया। अब इसमें एक इशू जो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स को आएगा कि आल्ट के साथ जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी, यहां से मैंने क्रिएट किया, चले इसका कलर हम ब्लैक ही रख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे माउस के कर्सर की मूवमेंट होगी वैसे ही ये बॉक्स मूव होगा। मोस्ट प्रोबेबली ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही है। आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप डिफरेंट पोजीशन पे चले मैंने रख दिया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, जैसे मेरे माउस के कर्सर की मूवमेंट है वैसे बॉक्स मूव होता जा रहा है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इनको एक ही रो में लेके आऊं। कैसे लेके आऊं? एक ही रो में। अगर एक मैन्युअली मैं सेट करने लग जाऊं एरो के बटन से तो ये काफी टाइम टेकिंग काम है। या ऊपर नीचे करूंगी, अब मुझे बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि ये ऊपर ना चला जाए, ये नीचे ना चला जाए। जैसे मेरे माउस के कर्सर की मूवमेंट है वैसे ही बॉक्स मूव हो रहा है, ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि एक क्लिक करूं सारे बॉक्स ऊपर आ जाए। कैसे? उसके लिए हमारे पास यूज होता है कौन सा? अलाइनमेंट टूल। कौन सा? अलाइनमेंट टूल, मोस्ट इंपोर्टेंट टूल। आपने डिजाइन बहुत अच्छा क्रिएट किया लेकिन वेल अलाइन नहीं है तो आपके डिजाइन का फायदा ही नहीं है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन किससे है? अलाइनमेंट से। आपने कितनी अच्छी अलाइनमेंट की है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वॉल्स पे बहुत ज्यादा डेकोरेशन करवाई हुई है, लेकिन जैसे ही आप कमरे में इंटर हुए चेयर्स आगे पीछे पड़ी हुई हैं, टेबल उधर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या इंप्रेशन आएगा कि क्या ये रूम अच्छा डेकोरेटिव है? नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल्स पे तो बहुत मेहनत कर ली है मैंने, लेकिन रूम्स की अलाइनमेंट नहीं की। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन किस चीज का? आपका अलाइनमेंट टूल का। आप लोगो बना लें, बैनर बना लें, फ्लेक्स बना लें, कोई भी डिजाइन करें, कुछ भी डिजाइन करें, जब तक वो वेल अलाइन नहीं है तो कभी भी एक प्रोफेशनल लुक नहीं दे सकता। आप कुछ भी डिजाइन कर लें, अगर वो आपने डिजाइनिंग बहुत अच्छी की है लेकिन आपकी अलाइनमेंट नहीं है, बेतरतीबी सी है, ठीक है, तो वो कभी भी एक प्रोफेशनल बंदे लगेगा ही नहीं कि ये किसी प्रोफेशनल बंदे ने बनाया। तो जो प्रोफेशनली अगर आपने काम करना है तो किस पे फोकस होना चाहिए? आपका अलाइनमेंट टूल पे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऊपर अलाइनमेंट टूल, या विंडो में गए, यहाँ से हमने अलाइनमेंट ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है ये अलाइन। ठीक है, चलिए, और अलाइन टू ये कौन सी है? सबसे पहले लेफ्ट एजेस, सारे बॉक्सेस उठ के लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। राइट करूंगी तो राइट बॉक्स के मुताबिक अलाइन हो गए, मिडल करूंगी तो मिडल के मुताबिक अलाइन हो गए। मैं चाहती हूँ कि ये बॉक्सेस जो टॉप बॉर्डर है ना, जो टॉप वाला बॉक्स है उसके मुताबिक ऊपर चले जाए, सारे बॉक्सेस ऊपर चलेंगे। क्लियर हुई बात? अगर मैं मिडल करूंगी तो मिडल के मुताबिक, जो मिडल में बॉक्स है उसके मुताबिक वो खुद ब खुद मिडल में आ जाएंगे। अगर यहाँ पे बॉटम जो सबसे नीचे वाला बॉक्स है उसके मुताबिक सारे बॉक्सेस नीचे आ जाएंगे। अभी मैंने क्या कहा इसे? टॉप। टॉप बॉक्स के मुताबिक लाइन हो जाए, लेकिन अभी भी ये वेल लाइन है नहीं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान की स्पेसिंग एक जैसी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मैन्युअली सेट करने बैठ जाऊं तो ये यहाँ पे कहीं पे मुझे नहीं पता चल रहा कि इनके दरमियान की स्पेसिंग कहाँ पे इक्वल हो रही है। ऐसे ही है। मैं चाहती हूँ कि अगेन मैं एक क्लिक करूँ और इनके दरमियान की स्पेसिंग एक जैसी हो जाए। उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। ये हमारे पास ये जो नीचे वाला पैनल है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग यहाँ पे अलग से भी दे दिया उन्होंने, या ये वाला प्रेस कर दूं तो यही काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेस, सेम काम किया।
कंट्रोल जी यहां से भी प्रेस किया, सेम काम। क्लियर? तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली मेरे बॉक्सेस के दरमियान की स्पेसिंग को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। क्लियर तक? अगेन मैंने अब नीचे वर्टिकली काम करना है। चले यहाँ पे मैंने डिफरेंट बॉक्सेस आर्ट के साथ क्रिएट किए, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इनके दरमियान की क्या इक्वल हो, अलाइनमेंट हो, ठीक है। मैं एक क्लिक कर लूँ तो सारे बॉक्सेस कहाँ पे चले जाए, राइट है कि लेफ्ट है जिसके मुताबिक जाए, लेफ्ट है जिसके मुताबिक। यहाँ पे मैंने लेफ्ट किया, लेफ्ट के मुताबिक चले गए। अब इनके दरमियान की स्पेसिंग एक जैसी नहीं है, ये देखिए। चल किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। पहले कौन सी की थी, हॉरिजॉन्टल, अब कौन सी करेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। ये अब इनके दरमियान की स्पेसिंग भी एक जैसी हो गई। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन कि अलाइनमेंट टूल हमारा किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग किस लिए होता है, दरमियान की स्पेसिंग को इक्वल करने के लिए। राइट करूंगी तो सारे बॉक्सेस राइट साइड पे चले जाएंगे, लेफ्ट करूंगी तो लेफ्ट साइड पे चलेंगे। क्लियर यहां तक? अगेन आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, और आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। ये मैंने पूरा क्रिएट कर लिया, ठीक है। करने के बाद अब मैं चाहती हूं कि ये नीचे जो व्हाइट एरिया ना आर्ट बोर्ड, उसके मुताबिक मेरे ये सारे बॉक्सेस अलाइन होने चाहिए। देखें टॉप का मार्जिन बॉटम का मार्जिन इक्वल है, राइट का और लेफ्ट का मार्जिन इक्वल है, नहीं है। अब ये आपस में तो अलाइन है, लेकिन नीचे आर्ट बोर्ड के मुताबिक अलाइन नहीं है। किसके मुताबिक, आर्ट बोर्ड के मुताबिक। तो मैंने इन सारे बॉक्सेस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे अगेन अलाइनमेंट पे गई। लास्ट वन क्या है, कैनवस या आर्ट बोर्ड इसे कहते हैं। इसको सिलेक्ट किया, क्या करना चाह रही हूँ, मिडल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये सारे बॉक्सेस एक दूसरे के नीचे चले गए। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, क्या करना था भाई, इक्वल करनी थी किसकी, आर्ट बोर्ड की। मैंने वही सिलेक्ट किया, यहाँ से कैनवस सिलेक्ट किया कि ये मेरे बॉक्सेस कैनवस के मुताबिक क्या हो जाए, मिडल में आ जाए। लेकिन सारे इस तरह हो गया, यहाँ पे किया ये ऐसे आ गए। मुझे सारे बॉक्सेस रखने हैं, मुझे कोई खत्म भी नहीं करना, तो क्या करना पड़ेगा, सारे बॉक्सेस एक दूसरे के नीचे जा रहे हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप। ये अनग्रुप है पहले, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जी से ग्रुप करूंगी। ग्रुप करके फिर मैं सिलेक्ट करूंगी इनको मिडल में, तो ये एक यूनिट के तौर पे यूज हो गए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली मैंने इसे सेंटर में कर दिया। अब ये देखिए ऊपर राइट, बॉटम राइट, सॉरी बॉटम टॉप, राइट और लेफ्ट का मार्जिन इक्वल है, किसके मुताबिक, कैनवस या आर्ट बोर्ड के मुताबिक। क्लियर तक? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो। कल वाली क्लास में आपने प्रैक्टिस किसकी करनी है, अलाइनमेंट की और चेस बोर्ड क्रिएट करके आना है, सिंपल चेस बोर्ड का बैकग्राउंड। क्लियर तक? छुट्टी डॉट भाग जाओ।